कहते हैं ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार तो बस हो जाता है, फिर चाहे आप 8 के हो या 50 के। ठीक वैसी ही है आज की हमारी कहानी। आज नंदिता और सुरेश की शादी हो रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। तभी सुरेश की माँ कुसुम देखती है कि नंदिता के पिता उमेश बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं। ये देखकर कुसुम मन ही मन सोचने लगती है। क्या बात है। लगता है मैं आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हूँ, तभी समधी जी मुझे बार बार देख रहे हैं। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की हर औरत को ऐसे ही देखते हो। मुझे तो लग रहा है कि ये छिछोरा है। इस शादी में मेरे अलावा और भी औरतें हैं, वो भी देखने में काफी सुंदर है, लेकिन तब भी नंदिनी के पापा मुझे ही देख रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद उमेश कुसुम को आंख मारता है। ये देख कुसुम की आंख फटी की फटी रह जाती है। लेकिन बेचारी भरी महफिल में तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बेचारी चुपचाप रहती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हो जाती है और नंदिता विदा होकर ससुराल आ जाती है। ठीक 3 घंटे बाद उमेश कुसुम को फोन करता है। क्या बात है कुसुम जी, हाल चाल तो बढ़िया है ना आपका। हाँ हाँ, सब बढ़िया है। वैसे अभी आए हुए मुझे सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। हाँ, वो क्या है, आपके बिना मेरा मन नहीं लगा, तो सोचा है कि क्यों ना आपको फोन कर लूं। आप एक बात बताइए, आपने मुझे शादी में आँख क्यों मारी थी? अरे आपको देखकर तो अच्छे अच्छे फिसल जाएं, ये तो फिर भी मेरी आंख थी। अरे भाई, क्या कर सकते हैं। जब इस उम्र में आप ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो, तो पता नहीं जवानी में क्या ही गुल खिलाते होगे। जवानी का तो पता नहीं, पर जो हुस्न की मलिका अभी मिली है, वही जवानी में मिल गई होती तो पता नहीं क्या होता आज। शुरू में तो कुसुम को उमेश का ऐसा व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, पर बाद में उसे भी उमेश से बात करना अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बार की बात है, उमेश सावन के मौके पर अपनी बेटी के ससुराल जाता है। तो वहीं कुसुम सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। उमेश को देखकर कुसुम बोलती है। क्या बात है, आप तो घर भी आ गए, वो भी इतने सारे उपहार लेकर। कुछ खास है क्या आज? ये क्या करूं, लड़की का बाप हूँ, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना होगा, नहीं तो मेरी बेटी को ससुराल वाले ताने मारेंगे। क्यों? आप भी ना उमेश जी, कैसी बातें करते हैं। आपको पता है ना, मेरी बेटी आपकी बेटी जैसी है और आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। और हाँ, मेरे अंदर सास वाले कोई गुण नहीं है। मैंने आज तक आपकी बेटी को किसी चीज के लिए बोला नहीं है। अरे हाँ, मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसी हो, पर मुझे तो तुमसे मिलने का बहाना चाहिए था। अरे बस बस, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। बस बस, प्यार किया तो डरना क्या? तुम जैसे बुढ़े से कौन ही प्यार करेगा? अरे बुढ़े लोग धोखा नहीं देते, धोखा तो जवानों का शब्द है। खैर ये सब छोड़ो, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद उमेश कुसुम को एक गिफ्ट देता है, जिसमें गोल्ड का नेकलेस था। गिफ्ट देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। अरे ये क्या, ये तो सोने का हार है। देखने में तो बहुत सुंदर है। वैसे कुछ भी हो उमेश, तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद अच्छे से पता है। अरे मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए सब कुछ कर सकता है। अरे तुम्हारी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें सुन के तो मुझे हंसी आती है, पर क्या करूं, अब तो आदत सी हो गई है इन बातों की। और अगर ना सुनो तो मन ही नहीं लगता है। इस तरह से अब आए दिन उमेश और कुसुम दोनों घंटों घंटों फोन पर बात किया करते और साथ घूमते। ऐसे ही एक बार उमेश कुसुम को एक पार्क में ले जाता है, जहाँ दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। तभी एक लड़का लड़की उमेश और कुसुम का मजाक बनाते हुए बोलते हैं। अरे वो देखो, पार्क में वो अंकल आंटी भी बैठे हैं। अरे इस उम्र में भी इनका इश्क परवान चढ़ रहा है। अरे मुंह में दांत नहीं है और चल रहे हैं इश्क की गोलियां चखने। आए ना वो बूढ़ा। अरे इस बूढ़े से तो चला भी नहीं जा रहा, और ये पार्क में बुढ़िया घुमा रहा है। क्या बात है, कैसे कैसे लोग आ गए दुनिया में। तभी कुसुम उन दोनों की बातें सुन लेती है, जिसके बाद कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो उमेश के साथ घर आ रही होती है।
तभी रास्ते में कुसुम उमेश से बोलती है। तुम्हें पता है उमेश, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते हैं तो लोग हमारा खूब मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देना चाहिए और मिलना जुलना भी, ताकि इस वजह से हमारे बच्चों के रिलेशन खराब ना हो। अरे कुसुम, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें क्या लगता है हमारी वजह से हमारे बच्चों का रिलेशन खराब होगा? अरे मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है और वो बहुत समझदार हैं और हमारी बात को जरूर समझेंगे। ऐसे ही हम दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उमेश बार बार कुसुम को फोन कर रहा होता है, लेकिन कुसुम बार बार उमेश का फोन काट रही होती है। अब कुसुम ने उमेश से बात करना पूरे तरीके से बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर कुसुम अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उमेश उसे फिर से फोन करता है। उमेश, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे आप फोन करना बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी वजह से हमारे बच्चों के रिश्ते खराब हो। और तुम तो अच्छे से जानते हो ना, समाज हमें जीने नहीं देगा। लोगों को यही लगेगा कि हम दोनों चरित्रहीन हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर चरित्रहीन का दाग उठे। देखो, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार की भला कोई उम्र होती है क्या? और तुम भी खामखा बाहर वालों की टेंशन लेती हो। हम एक बार अपने बच्चों से बात करते हैं, सब कुछ ठीक होगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों की नजरों में गिर जाऊं। कुसुम उमेश का फोन काट देती है। तो वहीं नंदिता अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। और फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने पति से इस बारे में बात करती है, जिसके बाद नंदिता और सुरेश मिलकर उमेश और कुसुम को सामने इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? बाहर के लोग आकर मुझे सुनाकर जा रहे हैं कि आप दोनों का चक्कर है। अगर ये बात सच है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए, वरना अगर मुझे बाद में पता चला ना तो बहुत गलत हो जाएगा। देख बेटा, मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि क्यों ना तुम दोनों से इस बारे में बात कर लूं, पर कुसुम ने ही मुझे मना कर दिया। दरअसल बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपने आगे का जीवन साथ में बिताए। हमें पता है कि तुम लोगों को बहुत अजीब लगेगा, पर हमारा मानना है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती बेटा। मैं जानता हूँ आपकी बात सही है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये समाज, ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग आपके प्यार को नहीं समझेंगे। मैं चाहकर भी आप लोगों को एक नहीं कर सकता। एक काम कीजिए आप लोग, आपको एक होना है ना, आप शादी कर कर इंडिया से बाहर चले जाइए, क्योंकि हमारे इंडिया में ना आप लोगों को यहाँ के लोग जीने नहीं देंगे। ये समाज आप जहाँ भी होगे वहां पहुंचकर आपका जीना दुश्वार कर देगा। इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए आप लोग चले जाइए। इस तरह से अपने माता पिता की शादी करवा देते हैं और फिर वो हमेशा के लिए आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं।